स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। किंगडम प्रोटिस्टा हमने स्टार्ट किया था। किंगडम प्रोटिस्टा का जनरल इंट्रो पढ़ लिया है और दो क्लासेस के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सी दो क्लासेस पढ़ी थी हमने? क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेटर दोनों क्लासेस के बारे में पढ़ लिए। तो आज की हमारी क्लास रहेगी जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी तीन क्लासेस और हैं, यूग्लिनोइड, स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोन्स। तो आप हेडिंग लगाइए यूग्लिनोइड। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड। ठीक है, यूग्लिनोइड। इसमें क्या होता है कि इसमें अलवणीय जल में पाई जाने वाले जीवधारी आती हैं। इसमें जो जीवधारी आती है उनका हैबिटेट क्या होता है? स्थिर अलवणीय जल में पाए जाने वाले जीवधारी। यानी हैबिटेट है इसका स्थिर अलवणीय जल। यूग्लिनोइड क्या होते हैं? स्थिर अलवणीय जल में पाए जाने वाले जीवधारी। सेकंड इसमें क्या होता है? इसमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर प्रोटीन से बना आवरण, प्रोटीन से बना आवरण, पेरिकल, पेरिकल पाया जाता है, जो इसकी संरचना को लचीला बनाता है। यानी जो यूग्लिनोइड होते हैं इनमें सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, पूर्णतः अनुपस्थित होती है। इनमें क्या होता है? इनमें सेल वॉल के स्थान पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकल कहते हैं। ये पेरिकल क्या करता है? ये इसकी संरचना को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, इसके बाद इनमें न्यूट्रिशन, पोषण के हिसाब से होते हैं मिक्सोट्रोफिक, यानी मिक्सोट्रोफिक क्या होगा कि जब लाइट की उपस्थिति हो तब तो ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब लाइट उपस्थित ना हो तो एनिमल्स की तरह फीडिंग करते हैं। ठीक है, मिक्सोट्रोफिक में लिखेंगे जब लाइट उपस्थित हो तो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब लाइट अनुपस्थित हो तो एनिमल्स की तरह फीडिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रिशन में ये मिक्सोट्रोफिक होते हैं। जब लाइट उपस्थित हो तब तो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जब लाइट है वो उपस्थित हो यानी उपस्थित ना हो तो एनिमल्स की तरह फीडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनमें पाई जाती है पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और
जेंथोफिल्स। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा की क्लास यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में हमने क्या देखा कि यूग्लिनोइड में हमने देखा कि स्थिर अम्लीय जल में पाए जाने वाले जीवधारी, स्थिर अम्लीय जल में पाए जाने वाले जीवधारी। सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल के स्थान पर इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है। वो आवरण है पेलिकल कहलाता है और वो क्या करता है, इसकी संरचना को लचीलापन प्रदान करता है, यानी फ्लेक्सिबल बनाता है इसकी संरचना को। फिर इसमें न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रोफिक होती है, यानी जब लाइट उपस्थित हो तब तो ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं और जब लाइट उपस्थित ना हो तो एनिमल्स की तरह फीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी जो हायर प्लांट्स होते हैं उसकी तरह इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहो तो। हो गया। इसके बाद इसमें फ्लेजेला पाई जाती है। इसमें 2 फ्लेजेला पाई जाती है। एक तो लार्ज, एक होती है शॉर्ट। जो लार्ज होती है वो तो होती है फंक्शनल और जो शॉर्ट होती है वो होती है नॉन फंक्शनल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है यूलिना। और इनमें रिजर्व फूड क्या होता है, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड होता है पेरामाइलम और फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, क्लास यूग्लिनोइड क्लास यूग्लिनोइड। ये स्थिर अम्लीय जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं, मिक्सोट्रोफिक होते हैं, लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स की तरह व्यवहार करते हैं और लाइट की उपस्थिति में एनिमल्स की तरह फीडिंग करते हैं। सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल के स्थान पर सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर प्रोटीन का बना एक आवरण पेलिकल पाया जाता है जो इसकी संरचना को लचीलापन प्रदान करता है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। इसमें 2 फ्लेजेला पाई जाती है, एक तो लार्ज और एक शॉर्ट। लार्ज होती है वो फंक्शनल होती है और जो शॉर्ट होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। इसमें रिजर्व फूड है वो पेरामाइलम और फैट ड्रॉपलेट्स होता है। एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो हमारी क्लास यूग्लिनोइड है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स यानी अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर, इन ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। इसलिए इन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स इन ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, इसीलिए इन्हें स्लाइम मोल्ड कहते हैं। ठीक है, यानी अवपंक कवक। इसके बाद में ये क्या है, ये फॉल्स फंजाई है यानी नकली कवक है। ये फॉल्स फंजाई, ये फॉल्स फंजाई है यानी नकली कवक है। नकली कवक क्यों कहते हैं इन्हें, फॉल्स फंजाई यानी ये नकली कवक है। क्यों है नकली कवक,
क्योंकि ये फंजाई और एनिमल्स दोनों की लक्षण होती है इनमें। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ये फॉल्स फंजाई है, ये फंजाई की तरह व्यवहार करते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तब एनिमल्स की तरह व्यवहार करते हैं, यानी इनमें एनिमल्स और फंजाई दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये फॉल्स फंजाई, ठीक है, ये है फॉल्स फंजाई। नेक्स्ट है ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर स्लेश में आवरण पाया जाता है। फॉल्स फंजाई कहते हैं इन्हें। सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, अनुकूल परिस्थितियों में ये कई फीट लंबे हो जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है इनके अनुसार, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में ये कई फीट लंबे हो जाते हैं, कई फीट लंबे हो जाते हैं, यानी प्लाज्मोडियम का निर्माण, प्लाज्मोडियम का निर्माण। और ये प्लाज्मोडियम क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट, और मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी बहुकेंद्र की होता है, बहुकेंद्र की। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में ये कई फीट लंबे हो जाते हैं, यानी प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। और जो प्लाज्मोडियम है इसमें सेल वॉल नहीं होती और ये मल्टीपल न्यूक्लियस होती है इनमें, यानी बहुकेंद्र की होता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में ये हो गया। पर जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी विद स्पोर। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुयुक्त फलनकाय, बीजाणुयुक्त फलनकाय का निर्माण होता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी विद स्पोर। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में तो क्या होता है, ये कई फीट लंबे हो जाते हैं, यानी प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। और जो प्लाज्मोडियम है इसमें सेल वॉल नहीं होती, और जो ये मल्टीपल न्यूक्लियस होती है, बहुकेंद्र की होता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, बीजाणुयुक्त फलनकाय का निर्माण होता है, यानी फ्रूटिंग बॉडी विद स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी विद स्पोर, बीजाणुयुक्त फलनकाय का निर्माण होता है। तो जो फलनकाय है, फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के शीर्ष पर, फ्रूटिंग बॉडी के शीर्ष पर स्पोर का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम है इसमें तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो स्पोर बनता है, फ्रूटिंग बॉडी के शीर्ष पर जो स्पोर बनता है इसमें एक ट्रू वॉल या सेल वॉल पाई जाती है, जो क्या करती है, जो इसको, इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक वर्षों तक जीवित रहने में इसकी सुरक्षा करती है। फ्रूटिंग बॉडी के शीर्ष पर स्पोर्स का निर्माण होता है। जो स्पोर्स है इस पर एक ट्रू वॉल या सेल वॉल पाई जाती है। ये सेल वॉल क्या करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में
कई वर्षों तक जीवित रहने में इसकी हेल्प करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नष्ट नहीं होते, ठीक है। स्पोर्स का प्रकीर्णन है वो एयर के द्वारा, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का प्रकीर्णन हवा द्वारा, हवा द्वारा। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक तो फाइसेरम, एग्जाम्पल है फाइसेरम और आर्किडिया, ठीक है, फाइसेरम और आर्किडिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार देखिए, हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, इसीलिए इन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। इनमें भी सेल वॉल तो नहीं होती है, इन्हें फॉल्स फंजाई कहते हैं, यानी नकली कवक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फंजाई और एनिमल्स दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। फंजाई की तरह व्यवहार कब करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में करते हैं, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ये फंजाई की तरह व्यवहार करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में एनिमल्स की तरह। अब अनुकूल परिस्थितियों में होता क्या है, अनुकूल परिस्थितियों में कई फीट लंबे हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इनमें, यानी भूकेंद्र की होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु युक्त फलन का यानी फ्रूटिंग बॉडी विद स्पोर का निर्माण होता है, और जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके शीर्ष पर स्पोर का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम है, इसमें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो स्पोर का निर्माण होता है इस पर एक ट्रू वॉल या सेल वॉल पाई जाती है, जो क्या करती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में कई वर्षों तक जीवित रहने में इसकी हेल्प करती है, ठीक है। एग्जाम्पल है फाइसेरम आर्किडिया, ठीक है। और जो स्पोर से इनका प्रकीर्णन होता है हवा के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी क्लास स्लाइम मोल्ड्स है वो कंप्लीट हुई, स्लाइम मोल्ड। तो हमारी क्लास कौन कौन सी हो गई, तो हमने पढ़ लिया स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, पढ़ लिया यूग्लिनोइड के बारे में, पढ़ लिया। अब है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स है ये हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, ये प्रीडेटर्स यानी परभक्षी या पैरासाइट परजीवी के रूप में रहते हैं। जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो अमीबोइड प्रोटोजोआ यानी अमीबीय प्रोटोजोआ, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक है। इसकी 4 ग्रुप्स है। 4 ग्रुप्स में पहले हम 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। एक हेडिंग लगाइए अमीबीय प्रोटोजोआ और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो इनमें डिफरेंस है कि जो अमीबीय प्रोटोजोआ है ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, नम मृदा में प्रेजेंट होते हैं। ये स्यूडोपोडिया या कूटपादों की हेल्प से शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सरफेस पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं और इसका एग्जांपल है एंटर अमीबा। अब जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है इसकी हैबिटेट क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ये फ्री लिविंग और पैरासाइट होते हैं। इसमें लिखिए ये फ्री लिविंग एंड पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये फ्री लिविंग और पैरासाइट होते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इनके शरीर पर फ्लैजेला पाई जाती है। इनके शरीर पर फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। अब पैरासाइट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, पैरासाइट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज,
स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। देखिए प्रोटोजोन्स, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी लास्ट क्लास है प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, विषमपोषी हेटेरोट्रोप्स होते हैं। ये प्रीडेटर्स, परभक्षी या पैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है, प्रीडेटर्स या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। फिर जो प्रोटोजोन्स है इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया। एक तो है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, एक है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल यानी नम मृदा में पाए जाते हैं। ये स्यूडोपोडिया या कूटपादों की हेल्प से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सरफेस पर, इनके जो समुद्री प्रकार के जीव हैं उनकी सरफेस पर सिलिका का कवच पाया जाता है और इसका एग्जांपल है एंट अमीबा। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ये फ्री लिविंग और पैरासाइट होते हैं। इनके शरीर पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो फ्लैजेला यानी कसाब पाए जाते हैं। पैरासाइट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, यानी ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये है प्रोटोजोन्स है, पैरासाइट प्रोटोजोन्स है, इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 और है सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक है। तो आप लिखिए सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, इसकी हैबिटेट क्या है कि ये जलीय व अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। जलीय व अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी। इनकी बॉडी पर हजारों की संख्या में सीलिया पाई जाती है। इनकी बॉडी पर हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में सीलिया पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कसाब पाई जाती है इनकी बॉडी पर, ठीक है। जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी, इनकी बॉडी पर हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है। इनमें एक गुहा होती है, कैविटी होती है, इनमें एक गुहा होती है जो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है। इनमें एक गुहा होती है जो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलती है। सीलिया की जो लयबद्ध गति है इसके कारण जल से पूरित भोजन है वो ग्लैंड तक पहुंचा दिया जाता है। सीलिया की इनमें जो गति होती है वो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, तो इनमें जो गति होती है वो सीलिया की वजह से ही होती है। तो सीलिया की लयबद्ध गति के कारण इनमें जो फूड है वो, इनमें जो फूड है वो कहाँ, गुलेट की तरफ पहुंचा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, एग्जाम्पल
पैरामीशियम। ठीक है, एक डायग्राम देख लीजिए आप। ये है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये रिक्तिका यानी वैक्यूल, मैक्रो न्यूक्लियस, वैक्यूल, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। ये है सीलिया, ठीक है। वैक्यूल, वैक्यूल, सीलिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती है इनमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और ये पैरामीशियम है, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, वे जलीय व अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। इनके बॉडी पर हजारों की संख्या में सीलिया पाई जाती है। इनमें एक गुहा पाई जाती है जो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलती है। इनमें होता क्या है कि सीलिया के कारण ही इनमें गति होती है, तो सीलिया की लयबद्ध गति के कारण इनमें जो भोजन है वो गुलेट की तरफ पहुंचा दिया जाता है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। अब है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कौन सी जीवधारी आते हैं? जो स्पोरोजोआ है इसमें वे जीव आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था होती है। इस ग्रुप में वे जीवधारी आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में संक्रमण करने योग्य अवस्था होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी है ना, मलेरिया फैलाता है, ठीक है। स्पोरोजोआ, इस ग्रुप में वे जीवधारी आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में संक्रमण करने योग्य अवस्था होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी है जो मलेरिया फैलाता है, ठीक है। तो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने 5 क्लासेस के बारे में देख लिया है। तो 5 क्लासेस कौन कौन सी थी? 5 क्लासेस कौन कौन सी थी? इसमें थी क्राइसोफाइटा, CDESP, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये हमारा किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है वो कंप्लीट हुआ। मोनेरा हमने पहले कर दिया था। तो हमारे 2 किंगडम कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।